Hello, Acho. Let's read the question. The question says the system that forms maximum boiling azeotrope is. Now, the key concept related to this question, that is the azeotrope. अब azeotrope है क्या? Azeotrope is a mixture. Okay, mixture of two or more components. ठीक है? That has constant boiling point and composition in vapor as well as liquid state. ठीक है? सो मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स हम ऐसे मिक्स करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा और कंपोजिशन भी लिक्विड स्टेट में एज वेल एज वेपर स्टेट में। ठीक है, उसको ही कहते हैं हम एजिट्रोप। अब मैक्सिमम एजिट्रोप किसका होगा? जो मैक्सिमम एजिट्रोप दिखाया है, ठीक है, तो एजिट्रोप दिखाएगा जो राउट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा जिस कंपोजिशन। ठीक है, राउट्स लॉ का एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन। अब जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें क्या होगा? अगर कंपोजिशन है ए बी, इसका जो इंटरेक्शन है एक ग्रेटर देन होगा सिंगल ए और बी बी इंटरेक्शन से। ठीक है, मतलब ए और बी दो कंपोनेंट जुड़कर ए बी हुआ है, तो ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन ए एंड बी बी। तो क्या होगा? इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हायर एनर्जी चाहिए, बॉयल करने के लिए मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, हायर एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है। तो ऑपोजिट जो राउट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, लाइक ए बी कॉम्पोजिशन जो इंटरेक्शन अगर लेस होगा ए ए और बी बी से, तब क्या होगा? लोअर एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, ए बी को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो हो जाएगा। तो हमें देखना है इस कॉम्पोजिशन में किसका कौन सा डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, कौन सा कॉम्पोजिशन। अब पहला वाला ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और उसके साथ है एसीटोन। ठीक है, ये है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। अब कार्बन डाइसल्फाइड और जो एसीटोन है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? अगर इस दोनों में अगर इंटरेक्शन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तभी तो जो कॉम्पोजिशन होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। पर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है? जिसका कॉम्पोजिशन मतलब ए बी वाला कॉम्पोजिशन इज वीकर देन ए और बी बी। इसका मतलब ये क्या होगा? ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा मतलब क्या होगा? इसका मिनिमम हो जाएगा एजिट्रोप बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजिट्रोप दिखाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं बी। बी में है बेंजीन और टोलुइन। अब बेंजीन और टोलुइन में क्या है? दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा। ये जो क्या करता है, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं विथ नो डेविएशन। ठीक है, मतलब इसका जो ए बी इंटरेक्शन है ऑलमोस्ट इक्वल टू ए और बी बी है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोकार्बन ही है। सो बेंजीन बेंजीन इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल टू, और टोलिन टोलिन इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल टू बेंजीन और टोलिन इंटरेक्शन। सो अगर इसमें होगा तो इसका क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, ऑप्शन सी को लिखते हैं। ऑप्शन सी है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म।
तो एसीटोन क्या है, ये है हमारा एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म CH Cl3। अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें इंटरेक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो इसका बॉन्ड क्या होगा, जिसका AB वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा देन AA और BB, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। पर सिर्फ एसीटोन और सिर्फ क्लोरोफॉर्म में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, पर दोनों के आपस में अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इंटरेक्शन में। तो इसका बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अगर नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा मतलब क्या होगा, मैक्सिमम बॉय मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन। सो एनहेक्सेन और एनहेप्टेन ये क्या है, ये तो एल्किल चेन है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन कुछ बेंजीन और टोलिन की तरह ही होगा, मतलब ए इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल टू ए और ए बी बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, और इसका जो बी बी इंटरेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। तो ये क्या होगा, ये राउल्ट लॉ फॉलो करेगा। तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, सेम ही रहेगा इस एजिट्रोप का। सो हमारा ज्यादा बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप किस में आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर में। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि बाकी में कोई भी नेगेटिव डेविएशन नहीं शो हो रहा है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। ऑल द बेस्ट।